लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट गोचर के बारे में। एक ऐसा गोचर, एक प्लैनेट का ऐसा शिफ्ट जो मंडेन लेवल पे भी लाइफ को चेंज करेगा और पर्सनल लाइफ में भी बहुत मेजर इंपैक्ट लेके आएगा। एक ऐसा ग्रह जो ग्रोथ का कारक है, एक्सपेंशन के कारक है, वृद्धि लेके आता है, धर्म की स्थापना करता है, हमारी लाइफ में वेल्थ का कारक है, जो हमारी लाइफ में फैमिली, बच्चे, इंटरनल पीस, हैप्पीनेस का जो कारक है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करने वाला है अपनी बेस्ट पोजीशन में। और ये ग्रह कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नवम भाव प्लस आपके लिए 12वें भाव का मालिक है। नवम भाव हमारे भाग्य का है, नवम भाव हमारे धर्म का है, 12th हाउस लिबरेशन का है, मोक्ष का है, 12th हाउस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, 12th हाउस हमारे एग्जिट का है, लॉस का है। और जब धर्म आपके साथ होगा, ईश्वर की कृपा आपके साथ होगी, भाग्य आपके साथ होगा, तो आपकी लाइफ से निकलेगा टॉक्सिसिटी, आपकी लाइफ में लॉस होगा नेगेटिविटी का, आपका लाइफ में मोक्ष मिलेगा आपकी लाइफ को नेगेटिविटी से, नेगेटिव पैटर्न से, टॉक्सिक पैटर्न से, कह सकते हैं टॉक्सिक लोगों से। यह समय आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति का 4th हाउस में ट्रांजिट करना जो इमोशनल वेलबींग का होता है, हमारा हार्ट होता है, हमारा कंफर्ट होता है, हमारा होम एनवायरनमेंट होता है। तो यहां पर गुरुदेव बृहस्पति का आना और शनि के ट्राइन में बैठना, जल तत्व राशि में बैठे हैं शनिदेव, यानी कि पाइसेस साइन में शनिदेव वक्री होकर गुरुदेव की राशि, गुरुदेव के नक्षत्र में बैठे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति अब चले जाएंगे जल तत्व राशि में। तो ये जो एंगल बन रहा है ये कहीं ना कहीं जल तत्व राशि को बहुत ज्यादा एक्टिव कर रहा है। तो इमोशनल वेलबींग को क्लैरिटी मिलना, हमारे इमोशंस को एक हीलिंग मिलना, कहीं ना कहीं धर्म की स्थापना होना, राइट और रॉन्ग में कहीं ना कहीं क्लैरिटी पता चलना। जिन लोगों की लाइफ में एक कंफ्यूजन चल रहा था, बीट प्रोफेशनल बीट पर्सनल, वहां पर क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी, एक्सपेंशन नजर आएगा, पुश मिलेगा और आप अब सही राइचियसनेस के लिए लड़ने वाले हो, अपनी लाइफ को हील करने के लिए कहीं ना कहीं मेजर स्टेप, बोल्ड स्टेप लेने वाले हो, क्योंकि शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति मिलकर अपनी लाइफ को अब क्लियर करने वाले हैं। अब जब गुरुदेव बृहस्पति का यहां पर ट्रांजिट हो रहा है चंद्रमा की राशि कैंसर साइन में, तो उस समय चंद्रमा की क्या पोजीशन होगी उस चीज को भी देखना बहुत जरूरी होगा। गुरुदेव बृहस्पति जब पुनर्वसु नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे और राशि परिवर्तन करेंगे, उस समय चंद्रमा होंगे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो सूर्य का नक्षत्र है, और सूर्य का नक्षत्र वो पड़ता है वर्गो साइन में, और वर्गो साइन में बैठे होंगे नीच राशि के शुक्रदेव, और वहां आएंगे चंद्रमा। तो ये चंद्रमा और शुक्रदेव की युति बनना और शनि के बिल्कुल डायरेक्ट एस्पेक्ट में होना, यह बताता है कि वर्गो साइन ऑडिटिंग का है, वर्गो साइन बहुत एक्टिव है, वर्गो साइन अवेयरनेस देता है, वर्गो साइन कहीं ना कहीं डिसीज को, डेली हर्डल्स को दिखाता है, प्रैक्टिकल डिसीजंस को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर प्रैक्टिकलिटी आपकी लाइफ में आएगी, आप कुछ प्रैक्टिकल और बोल्ड डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। यानी कि जिस समय गुरुदेव बृहस्पति ट्रांजिट करेंगे तो उस समय का जो स्नैपशॉट है, चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के साथ युति बनाते हुए वर्गो साइन में होंगे, तो प्रैक्टिकल ऑडिटिंग, प्रैक्टिकल बोल्ड डिसीजंस को यहां पर कहीं ना कहीं पुश मिलने वाला है। शनिदेव को जो मैसेज मिलेगा गुरुदेव बृहस्पति का नवम एस्पेक्ट से कि मैं अब क्लैरिटी चाहता हूं, मैं अब लाइफ में हीलिंग लेके आना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको मैसेज दे रहा हूं कि अब इस चीज को प्रमोट किया जाए, इस चीज को पुश किया जाए। तो अब जो भी नेटिव आप है, जो भी लाइफ में जिस चीज को लेके भी आप एस्केप कर रहे थे, अब आप एस्केप नहीं कर पाएंगे, अब आपको वो अवेयरनेस भी मिलेगी, अब आपको वो पुश भी मिलेगा। कहीं ना कहीं बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है। ये ऑल्दो 5 दिसंबर तक का ट्रांजिट है, 5 दिसंबर से पहले के बाद फिर ये दोबारा जेमिनी साइन में चले जाएंगे, राहु के ट्राइन में चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल ये कुछ दिन आपके लिए अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस के हैं, लाइफ में क्लैरिटी के लिए हैं, ये बीज डालने के लिए हैं, वो बीज जो आपको आने वाले समय में एक बहुत बड़ा वृक्ष मिलेगा। और जिस धर्म के पाथ पे आप चलेंगे, जिस तरीके से चलेंगे, इस महाभारत को हील करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए आप जिस भी पक्ष में खड़े होंगे, उस पक्ष का आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करना पड़ेगा। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आपके साथ जुड़ेंगे। अब आपको देखना आप नारायणी सेना की तरफ है या नारायण की तरफ है। संयम नियम साधना तो पांडवों को भी करनी पड़ी थी। भगवान चाहते तो ऐसे करके चीजों को स्थापना कर सकते थे, चीजों को क्लीन स्वीप कर सकते थे, लेकिन वही बात नारायण शनि के रूप में काल खुद प्रेशर देगा आपको कि अब इस चीज को सॉल्व किया जाए। यू कांट एस्केप एनी मोर। तो ये समय है, एक छोटा सा समय जो आपकी लाइफ को एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है, लेकिन ओवरऑल इसका जो इंपैक्ट दिखेगा वो 2026 3 जून के बाद दिखेगा।
आइए अब समझते हैं आपकी लगन राशि के लिए आपको अभी फिलहाल क्या इंपैक्ट दिखना है और कहां पर आपको पुश मिलना है, कैसे आपकी लाइफ में क्लैरिटी आनी है। बात करेंगे कि जब गुरुदेव बृहस्पति की ट्राइन में स्कॉर्पियो साइन में मंगल देव आ जाएंगे 27 अक्टूबर को, यानी कि 27 अक्टूबर को जैसे ही मंगल देव यहां आ जाएंगे तो ये शनि देव का मीन राशि में बैठना ये ट्राइन बताता है, ये नवम पंचम का योग बताता है कि एक तरफ वॉरियर है और एक तरफ धर्म है, विजडम है और एक तरफ संघर्ष है। तो संघर्ष करके जो धर्म की स्थापना करेगा, धर्म भी उसके साथ होगा, ईश्वर भी उसके साथ होगा और जीत भी अंतो उसकी ही होने वाली है। ये महाभारत उनकी होने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए कैसा इंपैक्ट आने वाला है आप सभी के लिए। मिलते हैं आपसे लगन राशि में। आइए दोस्तों बात करते हैं टॉरस लगन एंड टॉरस मून साइन वालों के लिए। वृषभ लगन वृषभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए 8th हाउस के मालिक चले गए हैं 3rd हाउस में, अपने से 8th चले गए हैं, एक्सपेंशन का कारक 3rd हाउस में चला गया है। 3rd हाउस हमारे करेज का है, 3rd हाउस हमारे स्किल्स का है, 3rd हाउस हमारे पराक्रम, हमारे नेबर, हमारे सिबलिंग्स का है, प्लस 11th हाउस का मालिक 3rd हाउस में गया है। तो 11th हाउस हमारी डिजायर्स का है, 11th हाउस हमारे गेन्स का है, हमारे नए फ्रेंड सर्कल का है। ठीक है, तो नए फ्रेंड सर्कल बनना, नए कॉन्टेक्ट्स बनना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। हो सकता है आप कोई नई चीज सीख रहे हो, लाइफ में किसी चीज को ट्रांसफॉर्म करेंगे। 8th हाउस का मालिक 8th में अपने से 8 चला गया तो कोई सडनली आप किसी चीज को लेकर बोल्ड डिसीजन लोगे, किसी चीज को वाइंड अप करोगे और कहीं ना कहीं कुछ आगे बढ़ते हुए नजर आओगे, कुछ नई स्किल लेते हुए नजर आओगे, या कोई रिलेशनशिप को वाइंड अप करोगे, एक नया रिलेशनशिप की तरफ आपका बढ़ते हुए नजर आओगे। इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में होंगी, ट्रांसफॉर्म होंगी। लाइफ और डेथ का होता है 8th हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है 8th हाउस। तो किसी तरह की कोई चीज का खत्म होना और किसी नई चीज का इनिशिएशन होना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। शॉर्ट ट्रैवल आपके एक्टिव होंगे। अब अगर आप बहुत टाइम से कहीं ट्रैवल करना चाहते थे, बहुत टाइम से टॉक्सिसिटी थी, बहुत टाइम से बहुत प्रेशर था, किसी जॉब में थे, जॉब क्विट करके आप नई जॉब लेना चाहते हो, लेकिन बीच का जो गैप है उसमें कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, स्पेशली स्पिरिचुअल ट्रैवल, तो वहीं पर कहीं पर आप होते हुए नजर आओगे सिबलिंग्स के साथ या फिर मदर के साथ, क्योंकि कैंसर साइन मदर को दिखाता है। तो मदर के साथ कोई तीर्थ यात्रा करना, ये चीजें होती हुई नजर आएंगी। डिवाइन ब्लेसिंग सीख करना, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 9th हाउस पर, तो गई तीर्थ यात्रा आप करते हुए नजर आ रहे हो। नई स्किल होगी, नया इनकम राइज होगा, नए चीजें क्रिएट करोगे। लेकिन शनिदेव स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो अपने कोई सैलरी, कहीं किसी को दिया हुआ पैसा मिलने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत टाइम लग रहा था, अब सडनली हो सकता है 5 दिसंबर से पहले पहले गुरुदेव बृहस्पति 11th हाउस को एक्टिव करके आपके जो गेन्स हैं वो आपको मिल जाए, ये चीजें होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं सिबलिंग्स के साथ आपकी बेहतर एक बॉन्डिंग बनेगी, या फिर एकदम से मुझे चीजें ट्रांसफॉर्म कर जाएंगी। बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन ऑल ऑफ सडन किसी लैंड प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस को लेके आपके बीच में किस तरह का क्योस हो गया, किस तरह का ट्रबल आ गया, तो ये चीजें भी होती हुई नजर आ सकती है। गुरुदेव बृहस्पति का 5th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 7th हाउस पर। आपको मैरिज को लेकर, अगर आप बहुत टाइम से कोई मैरिज करना चाहते थे, पार्टनर ढूंढ रहे थे, कोई आप शादी करना चाहते थे, शादी की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे क्लिक होती हुई नजर आ रही हैं। शादी होना या किसी आसपास नेबर में किसी की शादी होना, किसी को कंसीव किया था, किसी ने पार्टी फंक्शन में जाना, इस तरह की चीजें भी आपकी एक्टिव होती हुई नजर आएंगी। तो ये चीजें भी आप करते हुए नजर आ रहे हो। गुरुदेव बृहस्पति का 9th एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो आप तीर्थ यात्रा, स्पिरिचुअलिटी, हायर नॉलेज, हायर विजडम की तरफ आप बढ़ोगे। कहीं ना कहीं भगवत गीता, कृष्ण कॉन्शियसनेस, या फिर आप फॉरेन लैंड भी जा सकते हैं। अब बाहर कहीं ट्रैवल, दूर ट्रैवल करके आप कहीं ना कहीं किसी तरह की गेन्स को पाने के लिए आप किस तरह के हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे। कोई स्किल, कोई नई स्किल जिसके द्वारा आप अच्छी अर्निंग कर सकें, लाइफ को एक अच्छे लेवल पे ले जा सके, इस चीज के लिए आप कहीं ना कहीं कुछ एग्जीक्यूट करेंगे। और शनिदेव भी यही चाहते हैं। राहु यहाँ पे आपका वर्चस्व चाहते हैं, राहु आपके 10th हाउस में, राहु 10 में, तो दुनिया बस में, आपको दुनिया को बस में करना है तो कुछ स्किल को सीखना पड़ेगा। और ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट यही बता रही है कि स्किल सीखो, शनिदेव की तरह संयम नियम साधना करो, डिसिप्लिन होकर करो। राहु आपको एक्सपेंशन देंगे ही देंगे। राहु 10th हाउस में एक्सपेंशन देगा, गुरुदेव बृहस्पति 3rd हाउस में एक्सपेंशन देंगे। करेज को बढ़ाएगा, बोल्ड डिसीजन दिलाएगा, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा और लाइफ में हीलिंग लेके आएगा। नए फ्रेंड सर्कल बनता हुआ नजर आ रहा है, नए लोग बनते हुए नजर आएंगे, आपको कोई सपोर्ट करेगा, आप किसी को सपोर्ट करेंगे, इस तरह की चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। शनिदेव का एक्टिव होना लाइफ में ट्रांसफॉर्म करेगी। भाग्यश है और 11th हाउस का मालिक है। कहीं पर तीर्थ यात्रा बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही है और उससे आपको बहुत गेन मिलने वाला है। अब हो सकता है आप ऋषिकेश, वृंदावन, राधा रमन, अपने निर्वाणा, योगा, मेडिटेशन की तरफ आपका बहुत ज्यादा इंक्लिनेशन हो सकता है। अब आप अपने आप को पीस देना चाहते हैं। 4th हाउस में केतु का बैठना और 4th हाउस की जो राशि है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, वहां पर गुरुदेव बृहस्पति का बैठना स्पिरिचुअलिटी ट्रिगर करेगी आपके अंदर, डिवोशन ट्रिगर करेगा आपके अंदर, योगा, भक्ति, मेडिटेशन,
आरती, दर्शन, ये चीजें आप एक्टिव करते हुए नजर आओगे और इससे आपको बहुत इमोशनल क्लींजिंग होगी, आपकी डिटॉक्सिफिकेशन होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप बहुत हैवी टाइम से निकल रहे हैं, आपको एंजाइटी स्ट्रेस फील हो रही है, योगा मेडिटेशन स्टार्ट करें, या फिर आप ट्रैवल करके आए, कहीं शॉर्ट ट्रैवल अपने लव्ड वंस के साथ, जहां पर आपको हैप्पीनेस मिले, जहां पर आपको एक इमोशनल स्पिरिचुअल टच मिले, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिले, और आप कुछ प्रे करके आ पाए, कुछ मैनिफेस्ट करें, तो मैनिफेस्टेशन भी आपके यहां पर पूरी होती हुई नजर आएगी। तो टॉरस लगन एंड मून साइन आपके लिए बहुत ही फेवरेबल समय है, शादी करने के लिए भी, लाइफ को एक कंपेनियनशिप ढूंढने के लिए भी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने के लिए भी, और नई स्किल ढूंढने के लिए भी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।